प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम उपस्थित हैं कक्षा 6 की गणित लेकर के, जिसमें हम पुनरावलोकन अभ्यास की चर्चा करेंगे। जो लौसा मौसा पर आधारित प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित को अविभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 का क दिया है 150। तो 150 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड में 2 से विभाजित करेंगे 75 होगा, पुनः 3 से विभाजित करेंगे क्या हो जाएगा 25 या 75 होता है। फिर 5 से 5 और 5 एकम 5, यानी ये हो गया 150 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 150 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, 5 25 25 या 75 गुना के 150। तो ये आपका उत्तर हुआ। इसी तरह आप 725, 305 और 265 का आप रिवीजन करते रहेंगे, अभ्यास करेंगे। अब हम यहाँ क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित संख्या युग्मों में सार गुणनखंड, यानी दी गई संख्याओं का, जैसे यहाँ 12 दिया है और 72 दिया है, तो इनका हम क्या करेंगे सार गुणनखंड, यानी संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का गुणनखंड निकालेंगे। 12 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 72 का क्या होगा तो 2 36 गुना 72, 18 गुना 36, 2 9 18 और 3 3 के 9 और 3 एकम 3, यानी इसका गुणनखंड होगा 2 गुणित 2 गुणित 3 और इसका गुणनखंड हुआ 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। और सार गुणनखंड यानी जो दोनों अभाज्य गुणनखंडों में उपस्थित हो उसे हम सार गुणनखंड कहते हैं। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है और 1 3। तो सार गुणनखंड, सार गुणनखंड बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 2 के ख, ग और घ पर का अभ्यास करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। तो आप इसको देख लिए होंगे, हम इसको मिटा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया है, मौसा ज्ञात कीजिए। तो मौसा ज्ञात करेंगे। 30 और 96 दिया है, 30 और 96। तो 30 और 96 तो आप भाग विधि से मौसा ज्ञात करना जानते होंगे। तो हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करते हैं तो भाग देते हैं। तो 30 तिहाई 90, 6 बचेगा, 6 5 30, अर्थात ये संख्या भाजित हुई। यहाँ हम दोनों संख्याओं का लिखेंगे, 30 और 9 का मौसा बराबर होगा 6। उसी तरह इसी का प्रश्न नंबर ख भी हम देख लेते हैं। दिया है 32 128, 355 35 185। तो इसमें हम देख लेते हैं 128 और 32 का तो भाग करेंगे।
तो भाग कई बार जा सकती है, तो 4 तिहाई 12 और 4 गुना के 8, यानी 4 बार 2 चौके 8 और 4 गुना के 8 और 4 3 12, यानी इनका दोनों संख्याओं का मौसक क्या होगा, मौसक होगा 32। तो ऐसे ही आप अभ्यास कर लेंगे। 2 प्रश्न बच रहे हैं इसकी, ग और घ, इनका अभ्यास करेंगे आप। अब हम प्रश्न नंबर 4 पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक कैसे विभाज्य है। दे रहा है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 21 से विभाज्य है, 21 से विभाज्य है। तो संख्या दिया है को 20,163, 163। ख दिया है 21,063। तो हम सबसे पहले देखेंगे 21 से विभाज्यता का नियम। 21 से विभाज्यता का नियम 7 गुण के 3 होता है। जो संख्या 3 और 7 से विभाजित हो जाएंगी तो वो संख्या 21 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ सीधा हम क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे। तो हम देखते हैं कि हाँ 21 कम 21 जीरो उतारेंगे, 21 तिहाई 63, ये संख्या क्या होती है, 21 से विभाज्य हो जाती है। तो हमारा प्रश्न नंबर ख इसका उत्तर होगा विकल्प। प्रश्न नंबर 5 का, क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई गुणनखंड न हो। तो आप किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका जरूर गुणनखंड होता है। यानी स्वयं एक भी अगर जो संख्या है तो एक का गुणनखंड एक ही होता है। तो यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड न हो। तो ये प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 दिया है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, प्रश्न नंबर 6, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 254 और 508 से भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे, कोई शेषफल ना बचे। छोटी से छोटी दिया है,
छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 254 और 508 से जब हम भाग देंगे तो उसमें कोई शेषफल न बचे। तो जब छोटी से छोटी संख्या देना है तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसे भाग देने पर कोई शेषफल न बचे, यानी ऐसी संख्या हो जिसमें दोनों से पूरा पूरा भाग जा सके। तो हम दोनों का क्या करेंगे, तो लसा निकालेंगे। दो से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 साते 14, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से विभाजित करेंगे, विभाजित नहीं होगा तो इसको हम विभाजित करना है। 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 2 साते 14, 127 उतर जाएगा। पुनः हम इसे विभाजित करने की कोशिश करेंगे तो 7 दूना 9 10 यानी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 3 से विभाजित नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। तो हम 7 से देखते हैं। तो 7 एकम 7 और 5 बच जाएगा। तो ये भी विभाजित नहीं होगा। 9 से विभाजित नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा। 11 से देखते हैं, 11 कम 11, 11 से विभाजित नहीं होगा। अब हम चलते हैं 113, 13 से विभाजित करने की कोशिश करेंगे। 13 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या से विभाजित कीजिए। तो क्या मिलेगा, तेरह से विभाजित नहीं होगा। तेरह दूना 13 कम 13 भी नहीं भागी 917 होता है। दो 7 14, 2 दूना 4 5, 2 एकम 2। तो ये अपने आप में एक अभाज्य संख्या होगी। 27 कम 27 और इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, संख्या ज्ञात करेंगे, यानी लॉसा प बराबर होगा 2 गुणते 2 गुणते 127। तो 4 से गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, 4 सत्ते 28, 8 2 होगा और 4 दूना के 8, 8 2 10, 4 सत्ते 28 2, 4 दूना के 8, 8 2 10 1, 4 एकम 4, 4 1 508 होगा। यानी 508 में हम दोनों संख्याओं से भाग करेंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ये आपका उत्तर हुआ। आज के लिए बस इतना ही। आप इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।